जो लोग एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक एक इंसान को मार डाला करते थे। एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इस बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, दोनों खानदान में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। 27 ईयर्स, 27 साल तक झगड़ा चला। कितनी सी बात पर, तुम्हारी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? उसने कहा भाई बकरी है, आ गई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया? उसने कहा अच्छा अकड़ और रहा है, एक तो माफी मांगना चाहिए, दूसरा अकड़ और रहा है। उसने कहा तो क्या हुआ, जानवर है चला गया तो क्या हुआ? अच्छा अकड़ता और है, थप्पड़ मार दिया। इसने जवाब में उसको मारा। इतनी सी बात पर यह झगड़ा 27 ईयर्स, 27 साल तक चलता रहा। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में 40,000 आदमी मारे जा चुके थे। हिस्ट्री पढ़िए, कितने लोग? 40,000। और रीजन, बकरी को मारा भी नहीं था, सिर्फ खेत में आ गई थी बस। इतनी सी बात पर लेकर झगड़ा 27 साल चला। 27 साल में पूरी नस्ल बदल जाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब दोनों तरफ से लोग गिने गए तो कितने हुए मरने वाले? 40,000। लेकिन इसके बावजूद झगड़ा बंद नहीं हुआ। इसी बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रिसालत मिली, नबी बनकर आप आए, तब आपने पैगाम दिया, इस झगड़े को बंद कराया। फिर ऐसी नेकियों के काम हुए, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों, कुछ सहाबा जख्मी थे। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए उनके पास जाता है, कहता लो पानी पियो। उसने पानी का प्याला होंठों से लगाया ही था कि दूसरा चीखता है मैं भी जख्मी हूं, थोड़ा सा पानी मुझे छोड़ देना। इस आदमी ने सोचा ये तो पानी थोड़ा है और मुझसे ज्यादा वो प्यासा लग रहा है। इसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये दूसरे के पास लेकर गया, अभी उसके होंठों पे पानी लगाया ही था कि तीसरा चीखा थोड़ा सा छोड़ देना, अगर बच जाए मैं भी अपने हलक को तर कर लूंगा। मेरे होंठ भी खुश्क हो चुके हैं, मेरा गला भी खुश्क हो चुका है। इस दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, नहीं वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है। ये दूसरा के पास से हटकर तीसरे को पिलाने जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्या देखता है उसके होंठ बंद हो चुके हैं। उसके होंठों में पानी का प्याला लगाता है, लेकिन होंठ की हरकत बंद। उसने सीने पे हाथ रखकर देखा तो दिल की हरकत बंद। उसने नाक पर हाथ रखकर देखा तो नाक से सांस आना बंद, गोया कि उसकी रूह निकल चुकी है। तीसरा अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो लौट कर दूसरे के पास आया, चलो जिसके से शुरू किया था दूसरे उसको पिला दूं। क्या देखता है कि दूसरा भी अब पानी पीने के लायक नहीं रहा। आया, चलो पहले से जहां से शुरू किया उसको ही पिलाकर उसको एक नई जिंदगी दे दूं। जब पहले के पास लौट कर आता तो क्या देखता है कि वो पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, आब हयात से अपना पानी अपनी प्यास बुझा चुका है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक एक बकरी के लिए 27 साल लड़ते थे और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां देने लगे, एक दूसरे के लिए मरने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। बहुला पापिता विवज्जिज्जता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता। वो बुराइयों को खत्म करेंगे और मंगलाचार नेकियों के काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे भाइयों ऐसी नेकियों के काम शुरू। तच्छुद्वा पुंडरीकाच्च ब्राह्मण विदम्बरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुगृहे स्वमति प्रादुर्भाव्यम। अंतिम ऋषि आखिरी नबी शंभलो, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसुगृहे, विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। साफ है, गिरहे, गिरा मानी घर। कभी कहा जाता ना गिरा युद्ध,
यानी घर के अंदर लड़ाई। विष्णु यशसो गिरहे शंभलो विष्णु यशसो गिरहे, शंभल गिराम में आएगा, विष्णु यशसो विष्णु यश के घर में आएगा, सुमति प्रादुर्भाव्यम और सुमति के पेट से पैदा होगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। कुछ रह ही नहीं गया। 18-20 साल से तकरीरी दुनिया की लाइन में हूँ, हो सकता है 22 सालें हो गई हों। लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक बार और आप आ चुके हो, कोई कह रहा 20 साल पहले, कोई कह रहा 22 साल पहले। मैंने कहा ज़्यादा मत बताओ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। हमें तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम कब आए थे। ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अब वो 18 साल हैं कि 20 साल हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना। बहरहाल चलिए, आए थे, बस मकसद ये है कि आए थे। तो मेरे भाइयों, इतने दिनों से रामायण गीता सब कुछ पढ़ते हैं, तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और सरकार भी कौन सी है, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अगर ये हमारे वेदों के मंत्रों में एक भी कहीं गलती निकाल देते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अपनी बेल भी हम करा पाते कि नहीं करा पाते, जमानत भी होती कि नहीं होती। ये बड़ा अजीब हालात हैं। एक बार बस में बैठ के सफ़र कर रहा था, एक पुलिस वाला आया, कहता सीट छोड़ो, हटो हम बैठेंगे। हमने कहा भाई हम पहले आए, आप भी बैठ लो, हट हम बैठेंगे यहाँ। हमने कहा भाई मैं आपको कहता रहा हूँ बैठ जाओ, लेकिन हमें क्यों उठा रहे हो, कि उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या तुझे बंद कर दें अभी जेल में जाके। मैंने कहा मैंने कोई चोरी की है जो बंद करेंगे आप? तो उसने कहा चोरी करता कौन है? अभी 10 किलो अफीम तेरे बैग में डाल देंगे, अभी 10 ग्राम 100 ग्राम अफीम तेरे बैग में डाल देंगे और कह देंगे इसके पास से निकलिए, जमानत नहीं करा पाओगे। हमारे पास सब कुछ रहता है। मैंने कहा भैया आ जाओ, बैठ जाओ। भाई हालात है, क्या करेंगे आप? अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है इस दौर में, वरना हालात बहुत खराब थे। और बंगाल में आप लोग अक्लमंद थे और अक्लमंदी का सबूत दे गए। यूपी वालों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब करें क्या? आप लोग कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। वहाँ भैंस चलती है और भैंस तो बुद्धि खराब होती है, उसकी कम होती है, क्योंकि खोपड़ी में नहीं बैठ रही। भाई साहब हमारी भी एक वो होनी चाहिए। अरे होनी तो चाहिए, उसका इनकार कौन कर रहा है, लेकिन ये तो देखो इस वक्त ज़रूरत क्या है। जर्जी साहब के पैर में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा पैर कटाओ, जर्जी साहब कह रहे नहीं हमें भी दवा दो, हमें भी हक है जीने का। अरे पहले पैर कटा के जान तो बचा। अगर पैर नहीं कटाएगा तो जान नहीं बचेगी तेरी। अक्लमंदी यह है कि सीना तान कर खड़े मत हो, जान बचाना है तो पहले पैर कटा लो, नहीं तो पैर बचाने के चक्कर में पैर तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जाएगी। इस वक्त यह कंडीशन थी हमारी। सुना ना आपने, वो एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा था। एक जंगल में शेर, भेड़िया जानते हैं ना, और लोमड़ी, फॉक्स, इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, आप क्या लोमड़ी नहीं तो गीदड़ समझ लो, सियार। हम अब सियार में और लोमड़ी में हम कुछ फ़र्क समझते हैं, लेकिन अब एक हो तो आप समझे। फॉक्स, उसको इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। अब क्या है वो आप समझिए। हाँ चलिए सियार मान लिया। चलिए, तो जंगल में तीनों जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, और तीनों ने शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, हिरन, डियर, और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर मरे पड़े हैं। शेर आ गया,
शेर ने तीनों जानवर देखे। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सब कुछ समझ गए, मैं नाम नहीं लूंगा बस। शेर ने देखा तीनों जानवर, उसने भेड़िए से कहा, हे भेड़िए, कौन सा जानवर कौन खाएगा फैसला करो। देख रहे हैं आप, कौन सा जानवर कौन खाएगा ये फैसला तुम करो। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। देखिए जज्बात में आ गया और समझ नहीं पाया। क्या कहा? बहुत आसान। शेर ने कहा अच्छा दिखाओ तो आसानी। कहा कि हिरन आपने मारा है, आप हिरन खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। तीनों को एक एक जानवर मिल जाएगा। शेर ने कहा बे कमीने तरह, तुझे इतना गलत फैसला करना किसने सिखाया? अबे कहां सीख के आया तू? मारा एक पंजा, भेड़िए की भी गर्दन अलग गए साहब वो भी, जबकि फैसला उसका बिल्कुल सही था। भेड़िए ने गलत फैसला नहीं किया था, फैसला सही किया था, लेकिन वो शेर के जुल्म को पहचान नहीं सका था। वो ये नहीं समझ सका कि हमसे कह कौन रहा है, ये जालिम है। शेर फैसला उसने सही किया, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तुम मैं ये खा लेता हूं, लोमड़ी ये खा लेगी। फैसला सही था, लेकिन सही फैसला करने के बावजूद क्या हुआ? राम राम सत्य गए काम से। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी कमीना फैसला करना पता नहीं कहां से सीख क्या, तुम फैसला करो सही फैसला क्या है, तुम अक्लमंद हो, तुम सही फैसला करो क्या है। लोमड़ी ने भेड़िए की कटी हुई गर्दन देखी, कहती है बहुत गलत फैसला करा था उसने, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो शेर ने कहा तो तुम सही फैसला करो ना। अब शेर का इरादा यह था, भेड़िया भी अब 4 जानवर हो गए, और लोमड़ी ने जो कहा 3 तुम खा लो या 2 तुम खा लो, 2 हम, तो इसको भी मार डालेंगे और फिर 5 जानवर हमारे। शेर की नजर यह थी। लोमड़ी से कहा तो तुम करो ना फैसला। लोमड़ी ने कहा बहुत अच्छा आसान है, ये तो कमीना कुछ जानता ही नहीं था। तो कहा अच्छा सही फैसला क्या? कहा सही फैसला क्या? आप जंगल के राजा हैं, ये तीनों जानवर आपके हैं। सुबह आप हिरन खा लीजिए, शाम को जब भूख लगे तो बकरी खा लीजिए, और दोपहर में जब भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। और अब तो भेड़िया भी आपका है, ये तो आपका है। इस कमीने को मालूम ही नहीं था। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, ये है सही फैसला। अरे तू ये बता कि तुझे इतना अच्छा फैसला करना किसने सिखाया है? कहां से तू सीख के आई इतना अच्छा फैसला? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब, इसी भेड़िए से सीखा है। यानी हालात और वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि अगर सही फैसला मैं करूंगी तो मैं भी भेड़िए की तरह मारी जाऊंगी। इस भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने मुझे हालात से समझौता करना सिखला दिया है, भूखा रहना गवारा करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अपने आप को बचाना ये हमने जरूरी समझा है। तो अब ये बताओ कि भेड़िया अक्लमंद था या लोमड़ी अक्लमंद थी? हक बात बोलकर, सच बात बोलकर भेड़िए ने अक्लमंदी का सबूत देना चाहा, लेकिन क्या हुआ? मारा गया। और लोमड़ी ने फैसला गलत जरूर किया था, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि पहले अपने आप को तो बचाओ। अगर कुछ ऐसा फैसला किया तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो फैसला करने से फायदा क्या है? तो मेरे भाइयों, लोमड़ी ने अक्लमंदी का सबूत दिया, उसने अपने आप को बचा लिया और कहा कि सारे जानवर आपके, आप जंगल के राजा हो, खाइए। तो शेर को यानी तारीफ कर दी। आज यही तो हो रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो गंगा में नहा रहा है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल रहा है। और जो तारीफ के पुल नहीं, आप देखिए अकल देखिए आप कैसी मारी गई, और मीडिया वालों की भी अकलें देखो कैसी मारी गई।
जो अपना जिस्म छिपाकर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उस पर हंगामा कर रहे हैं, लफड़ा खड़ा कर रहे हैं। जो एक समाज को सभ्य बनाने में मदद कर रही है, उसके लिए हंगामा हो रहा है। और जो अपने कपड़े उतार रही है, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अकल देख रहे हैं आप? अकल ये है। आप इशारा समझ गए होंगे ना? किसको नाम नहीं लूंगा, ये इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं है कि मैं इनके लिए अपनी 2-2, 5-5 करोड़ की तकरीर बेकार करेंगे। ये इतने मुबारक लोग नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी हस्ती, उनका नाम लेने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, तब इनका नाम लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूं इनका नाम लेने से कहीं वुजू ना टूट जाए, फायदा क्या है। ये इतने अच्छे लोग नहीं है कि इनका नाम लेकर हम अपनी करोड़ों की तकरीर बेकार कर दें। कुरान और हदीस की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, तो हम ऐसी चीज को क्यों बेकार करें? नाम लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने, रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी, वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी। और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे, वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जिसका जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है, और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज है। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के, तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है, लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये मस्जिद का चंदा हो रहा है, कुछ लोग चादर लेकर आपके बीच जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी भी कुछ बात रख लीजिए। हदीस के अल्फाज हैं कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। यानी जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। तो आपसे गुजारिश है, डिस्टर्ब ना करते हुए। देखिए ये सब अच्छी बातें नहीं है कि बीच में बोलना, हालांकि तकरीर के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा परमिशन दे देता हूँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। ये हम और आपके कलेजे और दिल हैं कि बात कर रहे हैं, इधर नोट गिने जा रहे हैं, करेंसी गिनी जा रही है और उसकी पैसों की आवाज़ बोलने वाले के कान तक आ रही। ये हमारे दिल और गुर्दे हैं जो इतना बड़ा कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब नबी बोलते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं कुरान की बात ना निकल जाए, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुरान हदीस की बात सुनने से महरूम रह जाएं। ये सोचने वाली बात है। आइंदा जब जलसा आप करिएगा तो इन लेडीज़ को, औरतों को बहुत दूर इनका इंतज़ाम करिएगा, इतनी दूर कि उनकी आवाज़ जलसेगाह तक ना आ सके। जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं, तो यहाँ चुप रहेंगी? आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थी, एक आम टूट के गिर गया। एक औरत बोली ये कैसे गिर गया है, ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के पक गया, इसलिए गिर गया। तो ये हाल है औरतों का, और जलसे के बगल में आपने इनको लाके खड़ा कर दिया। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, चप्पल दिखाने का, पर्स दिखाने का। आज तो बता रही हूँ कि हम फला दुकान से लाए, तुम भी फला दुकान पे चली जाना। आज तो मौका मिला है उनको, और इतना अच्छा मौका बेचारी कहाँ मौलाना जर्जीज की तक़रीर सुनने में लगाएंगी, इतना अच्छा मौका छोड़ देंगी वो। आज मछलियाँ नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी? देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही कि हम बोल क्या रहे हैं। बस वो स्क्रीन पे देखने आई है कि हाँ कोई है मौलाना जो बोलता है, बस ये सुनने आई हैं। मेरी माँ बहनों को सुन लो थोड़ा सा, अब तो सीरियल देखती होगी इसलिए समझ रही होगी थोड़ी बहुत मेरी बात। औरतें आजकल सीरियल बहुत देखती हैं, और सीरियल देख देख के ही तो हुकूमत कर रही है। एक नाटक बनाती थी, आज मंत्री बनी बैठी है। सास भी कभी बहू थी, ऐसे से नाटक। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पहले आदमी अपने आप को बचाए। जब आप बचोगे तभी मसलहत बड़ी अजीब चीज़ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए, जबकि बुराइयाँ चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयाँ पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता है, आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अच्छा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयाँ? कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूँ, जिना से फारिग होता हूँ तो फिर मैं चोरी करता हूँ। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ये 4 बुराइयाँ मेरे अंदर पाई जाती हैं, अब आप बताइए आपके कहने से एक छोड़ सकता हूँ? तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो। लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा, अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या है? आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो? कहा कि फिर झूठ छोड़ दो। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाँ तियदक,
हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और सहाबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, खत्म हो रुको। अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं। जब मैं खुद कबूल कर लूँगा तो गवाह की ज़रूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊँगा मैं, 40 कैसे। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले ज़माने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूँ, क्या हुआ। औरत के पास गया जिना करने के लिए। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूँ, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूँगा, कि क्या हुआ, कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या। अब चोरी करने गया। हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया। दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया। सामान जहाँ से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान घर आया, फजर की नमाज़ पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया। चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ, इतनी दूर कैसे बैठे। नहीं ठीक पानी है। नहीं क्या हुआ। अल्लाह के रसूल, मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज़ बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों। कहा क्यों। कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं, फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। चारों छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी ये हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं अब 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12। हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। फिर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके, बीवी को लेके चलाए, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था।